नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज विषय में लेकर आया हूं श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम। इस स्तोत्र का उच्चारण कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और अर्थ सहित बताऊंगा। एक एक शब्द का कहाँ कैसे बोलना है वो सारा डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बहुत सारे देखे हैं, पढ़े लिखे देखे हैं गलती करते हुए। पहले शब्द में सहस्र, इसको सहस्र शब्द को बोलते हैं सहस्त्र। पहले तो मैं यही ठीक कर दूं। अरे भाई सहस्त्र नहीं है, सहस्र। देखिए सह स के पैरों में र है, स्र स आधा ये और ये र, स्र। जब स के पैरों में र आ गया तो स आधा है, तो स आधा है तो स को हल्का सा टच करके र पे चले जाना है, स्र, सहस्र। तो ये है स्तोत्रम। ठीक, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। सहस्रम तो सहस्र होता है हजार। विष्णु जी के हजार नाम का ये स्तोत्र है। विष्णु जी के हजार नाम है तो स्तोत्र वैसे होती है स्तुति। तो इसका उच्चारण कैसे करना है वो बताऊंगा। इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। ये कहां से लिया गया है? ये है महाभारत के अनुशासन पर्व में। कब? जब पितामह भीष्म शरशय्या पर लेटे हुए थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को अपने सगे संबंधियों के साथ, भाइयों के साथ अपने भीष्म पितामह के पास लेकर आए थे। तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे तो उनमें ये भी एक जिज्ञासा थी धर्मराज युधिष्ठिर की कि ऐसे इस जगत में ऐसे कौन से ऐसे वो ईश्वर हैं जिनका नाम लेने से मनुष्य का उद्धार होता है। तो इसमें आएगा, आगे आगे बताऊंगा। तो उसी के ही प्रसंग में, महाभारत के उसी के ही प्रसंग में ये भीष्म पितामह ने इनके नामों को उच्चरित किया था कि भगवान विष्णु के नाम लेने से क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। तो ये वही विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है। इसका पहला ही श्लोक है, ये भगवान विष्णु की स्तुति में है। ये पहले दो श्लोक क्या? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। अब देखिए ये समस्त शब्द है। समस्त शब्द का मतलब ये समास किया हुआ लंबा ये शब्द है। इसमें तीन शब्द हैं, जन्म संसार बंधनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै। अब नमस्तस्मै इसमें भी दो शब्द हैं। अब इसको हम यदि तोड़ेंगे, वैसे जो श्लोक होता है स्तुति वाला या मंत्र होता है उसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। श्लोक जैसा लिखा है उसको वैसे ही बोलना। लेकिन मैं इसको तोड़ के बताऊंगा ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए। अब ये जो स है, ये स है इसकी विसर्गों का, नमः तस्मै। तो हम इसको जब संधि करेंगे आगे त होने के कारण विसर्गों को ये स बन गया है, इसलिए ये बन गया है नमस्तस्मै। तो विष्णवे, प्रभ विष्णवे। अब देखिए इसमें श आधा है तो विष्णवे नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? विष्णवे। और देखिए इस ये श को आधा बोलने के लिए जो वी है इसको थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, तब ये बोला जाएगा। क्योंकि वैसे भी आगे आधा अक्षर होने के कारण ये जो छोटा स्वर है
ये दीर्घ स्वर हो जाता है, ये छंदों का नियम है। तो विष्णवे प्रभ विष्णवे ऐसे करके है। फिर से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, च आधा है, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसका अर्थ क्या है? भगवान विष्णु की ये स्तुति है। क्या? यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य मतलब जिनके, स्मरण मात्र से, जिनका स्मरण करने से, भर से क्या होता है? जन्म संसार बंधनात्, जन्म के संसारिक बंधनों से, मतलब जो व्यक्ति है संसारिक बंधन में पड़ा हुआ है। कैसे? जन्म लिया, मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, मरण हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, ये संसारिक, ये बंधन है जन्म मरण का। तो जन्म मरण के सांसारिक बंधन से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। कौन? मनुष्य। क्या करने से? जिसके स्मरण मात्र से, जिसका, जिस ईश्वर का, जिस भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से ही जन्म मरण के संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। नमः तस्मै, उनको, तस्मै मतलब उनको, नमः मतलब नमस्कार है। अब किनको नमस्कार है? विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु को नमस्कार है। कैसे विष्णु? जो विष्णु कैसे हैं? प्रभु विष्णवे, जो सबोर व्याप्त हैं, सबोर व्याप्त जो विष्णु, भगवान विष्णु हैं, उनको नमस्कार है। आशा है ये पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। कैसे बोलना है वो भी समझ में आ गया होगा। दूसरा, नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते। अब देखिए ये पूरा इतना बड़ा शब्द है। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं? समस्त भूतानामादि भूताय, मैंने पहले भी कहा है कि इसमें तोड़ना नहीं होता है शब्द को। वैसे बता दूं, भूता नाम, इसमें यदि तोड़ेंगे, यदि तोड़ना मतलब अर्थ जानने के लिए तोड़ रहा हूं, भूता नाम, भूता नाम आदि, यहां पे ये म में आ है, ये म में म के बाद बड़ा आ है, आदि भूताय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कहते हैं नमः, नमस्कार है। किनको नमस्कार है? समस्त भूतानाम, समस्त मतलब सभी प्राणियों के, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के आदिभूत, वो सबसे पहले विद्यमान रहने वाले हैं, वो कौन? भगवान विष्णु जी। और कैसे हैं वो? भूभृते, इस पृथ्वी का पालन करने वाले। अनेक रूप रूपाय, वो अनेक रूप, जो भगवान विष्णु हैं वो अनेकों अनेकों अनेकों, यहां पे रूप रूप लिखा है, अनेकों रूपों वाले हैं वो। ऐसे वो विष्णु, भगवान विष्णु के लिए, और किसके लिए? प्रभु विष्णवे, उस सर्वव्याप्त उस भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। ये सभी ये विशेषण हैं भगवान विष्णु को, विष्णु के, कि वो कैसे हैं, कैसे कैसे हैं? समस्त भूतानाम, समस्त सभी भूतानाम प्राणियों के आदि भूत हैं, जो सबसे आदि हैं, सबसे पहले हैं। और भूभृते, इस पृथ्वी का वो पालन करने वाले जो हैं। अनेक रूप रूपाय, वो जो अनेकों रूपों वाले हैं, अनेकों रूपों वाले हैं, ऐसे वो भगवान विष्णु। कैसे विष्णु? जो सर्वव्याप्त हैं, ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। ये इस स्तोत्र में सबसे पहले भगवान विष्णु जी की महिमा गाई है। अब एक बार मैं और बता दूं, ये तो एक ट्रेलर है, आगे एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, कौन सा शब्द कैसे है वो सब बताते हुए आगे चलाऊंगा मैं।
जो इसके आगे सहस्र नाम जो होंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरा YouTube जो चैनल है ज्ञान गंगा पाठशाला, उसको आप अवश्य लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ में जुड़े रहिए। एक चीज मैं भूल गया, अब देखिए यहाँ पे र के साथ में ऊ की मात्रा है, यहाँ बता दूं, यहाँ बताना बहुत मुझे आवश्यक लग रहा है। रा के साथ जब ये ऐसे सिंगल होता है तो छोटा ऊ होता है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है। और जब र के साथ ऐसे गोल बना करके ऊ की मात्रा बनाई जाती है, ये बन जाता है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे ये बड़ा ऊ है। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अगले जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं स्तोत्र पर, कैसे बोलना है शुद्ध रूप से, तो उसके लिए आप लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।